ये जो न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोसोम में जो डीएनए होता है वो होता है 200 बेस पेयर लॉन्ग। मतलब ये जो डीएनए, जितना डीएनए इस हिस्टोन ऑक्टेमर को लपेटा हुआ रहता है, द डीएनए विच इज़ रैप्ड अराउंड दिस हिस्टोन ऑक्टेमर इज़ 200 बेस पेयर्स लॉन्ग। मतलब जो हमें डीएनए दिख रहा है, इस हिस्टोन ऑक्टेमर को लपेटा हुआ, इसको रैप्ड किया हुआ, हिस्टोन ऑक्टेमर को, इसको वूंड किया हुआ, मतलब ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है जो इस हिस्टोन ऑक्टेमर को रैप किया है इस डीएनए मॉलिक्यूल ने, इसकी अगर हम लेंथ गिनेंगे तो वो लेंथ कितनी होती है? इट इज़ 200 बेस पेयर लॉन्ग। वो होता है 200 बेस पेयर लॉन्ग। इसकी जो रैपिंग होती है, इसके जो टर्न्स होते हैं वो होते हैं 1 3/4 टर्न्स। सो डीएनए हेलिक्स ऑफ 200 बेस पेयर wraps around the histone octamer by 1 and it wraps around the histone octamer by 1 and 3/4 टर्न्स। कितनी टर्न्स होती है? एक कंप्लीट होती है, एक कंप्लीट होती है, एंड दूसरी कितनी होती है? 3/4 मतलब हम बोलेंगे एक कंप्लीट, एंड जो दूसरी होती है लगभग 75%। तो ये 200 बेस पेयर लॉन्ग है ये डीएनए पूरा। जितना भी डीएनए इस हिस्टोन ऑक्टेमर को लपेटा हुआ है उसकी लेंथ कितनी है? उसकी लेंथ है 200 बेस पेयर्स लॉन्ग। उसके टर्न्स कितने हैं इस ऑक्टेमर के अराउंड? उसके टर्न्स हैं 1 and 3/4 टर्न्स। ये हो गया। इसके बाद दो प्रकार का होता है ये, कोअर डीएनए एंड लिंकर डीएनए। इसको हम डिवाइड कर देंगे, कोअर डीएनए एंड लिंकर डीएनए। कोअर डीएनए 146 बेस पेयर एंड लिंकर डीएनए हो गया 54 बेस पेयर। पूरा टोटल हो गया 200 बेस पेयर्स। देखिए, कोअर डीएनए मतलब जितना डीएनए इस ऑक्टेमर को लपेटा हुआ है वो है कोअर डीएनए, तो वो है 146 बेस पेयर इतना लॉन्ग। लिंकर डीएनए मतलब देखिए, ये एक न्यूक्लियोसोम हो गया, यहाँ पर मैंने एक मैग्नीफाई करके निकाला है, यहाँ पर मैंने 3 न्यूक्लियोसोम्स निकाले, ये एक न्यूक्लियोसोम, ये दूसरा, ये तीसरा। 2 न्यूक्लियोसोम को कनेक्ट करने वाला जो डीएनए है दैट इज़ कॉल्ड एज लिंकर डीएनए, इसे बोलते हैं लिंकर डीएनए। उसमें कितने बेस पेयर्स होते हैं? उसमें होते हैं 54 बेस पेयर्स। देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करते तो इसमें जो कोअर डीएनए है, मतलब जितना लपेटा हुआ है डीएनए वो है 146 बेस पेयर लॉन्ग। फिर यहाँ से यहाँ तक गिनेंगे तो वो है 54 बेस पेयर लॉन्ग। तो पूरा जो डीएनए है एक न्यूक्लियोसोम में वो है 200 बेस पेयर लॉन्ग। जो ये न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोसोम क्या है? तो न्यूक्लियोसोम्स आर द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ क्रोमैटिन। न्यूक्लियोसोम्स क्या है? न्यूक्लियोसोम्स आर रिपीटिंग units of क्रोमैटिन। क्रोमैटिन मतलब जब हम न्यूक्लियस मैंने ड्रॉ किया यहाँ पर, इस न्यूक्लियस के अंदर जब हम
माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें इसके अंदर एक ऐसा थ्रेड लाइक मटेरियल मिलेगा, इसे ही बोलते क्रोमेटिन। दिस इज क्रोमेटिन। ये जो क्रोमेटिन है, इससे अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं इस क्रोमेटिन को, जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो यही क्रोमेटिन हमें ऐसा नज़र आएगा। मतलब ये जो क्रोमेटिन है, इस क्रोमेटिन में ऐसे न्यूक्लियोसोम्स है, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स है। मतलब क्रोमेटिन क्या है? क्रोमेटिन में क्या है? क्रोमेटिन में न्यूक्लियोसोम्स है। तो हमें न्यूक्लियोसोम को कैसे डिस्क्राइब करना चाहिए? न्यूक्लियोसोम्स आर द रिपीटिंग यूनिट्स। न्यूक्लियोसोम्स आर द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ क्रोमेटिन। रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ क्रोमेटिन, क्रोमेटिन के रिपीटिंग यूनिट्स है। देखिए, मैंने अगर ऐसा बोला कि ये क्रोमेटिन है, तो इस क्रोमेटिन में ये एक न्यूक्लियोसोम हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, एंड सो ऑन। पूरे क्रोमेटिन में ये न्यूक्लियोसोम रिपीट हो गए, तो इसलिए न्यूक्लियोसोम्स को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम्स आर द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ क्रोमेटिन। न्यूक्लियोसोम्स आर द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ क्रोमेटिन। एंड क्रोमेटिन क्या है? क्रोमेटिन है थ्रेड लाइक स्टेन बॉडीज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। थ्रेड लाइक स्टेन बॉडीज, स्टेन बॉडीज मतलब कलर्ड। क्रोमेटिन मतलब क्या है? तो क्रोमेटिन है थ्रेड लाइक स्टेन्ड बॉडीज। इसे मैं बोलती हूँ, लिख देती हूँ, थ्रेड लाइक स्टेन कलर्ड। स्टेन मतलब कलर्ड bodies in the nucleus. So chromatin are thread-like stained bodies present in the nucleus. इसमें these look like beads on string. जिस अगर हम इसे देखेंगे तो अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो हमें कैसे दिखता है? ये दिखता है बीड्स ऑन स्ट्रिंग। मैग्नीफाइड, मतलब इसे अगर मैग्नीफाइड करके देखा तो ऐसे ही दिखेगा हमें, लेकिन इसे अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं, है ना, ये किस में देखा गया है? ये देखा गया है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर देखा इसी को, तो यही हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऐसा नज़र आएगा। यही जो है एक न्यूक्लियोसोम मैंने यहाँ पर मैग्नीफाई करके यहाँ ड्रॉ किया है। तो जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसे बोलेंगे बिट्स ऑन स्ट्रिंग। बिट्स ऑन स्ट्रिंग का मतलब होता है जैसे कोई मोती की माला होती है, उसे देखिए, इसमें ये ऐसा धागा होता है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग। इसमें ऐसे मोती होते हैं, ऐसे ऐसे क्या होते हैं? इसमें मोती होते हैं या फिर मणि होते हैं। तो ये हो गया बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ये हो गया बीड्स ऑन स्ट्रिंग, मतलब ये मोती की माला या फिर मणि की माला। इसको देखिए, ये भी कैसे दिखता है हमें? बीड्स ऑन स्ट्रिंग। तो ये हो गए बीड्स, ये डीएनए क्या हो गया? डीएनए हो गया स्ट्रिंग। तो इसीलिए इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? बीड्स ऑन स्ट्रिंग। तो इसके अगला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट पीरियड में लेंगे।